नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता स्टार सिटी न्यूज़ की तरफ से। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिठाला विधानसभा के वार्ड नंबर 24 में। हमारे बीच सतीश गुप्ता जी से हम सीधी बात करेंगे। सतीश गुप्ता जी, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका इस चैनल का। सर, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि आपका राजनीतिक जो करियर रहा कब से शुरुआत हुआ? मेरा 20 साल से ज़्यादा का राजनीतिक कैरियर है। मैं विभिन्न पार्टियों में रहा हूँ, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से इनके विचारों से और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के विचारों से हम सहमत होते हुए हम इस पार्टी से जुड़े। और सबसे पहले यहाँ पे जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हरीश अवस्थी जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा था एमएलए का। हम उनके साथ थे, अच्छे वोट मिले उनको, 50,000 के आसपास उनको वोट मिले थे। किसी कारणवश वो नहीं जीत पाए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने संघर्ष जारी रखा। और 2015 के अंदर जब माननीय हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने इलेक्शन के लिए बोला तो हम उनके साथ लगे और उनको अच्छे मतों से जिताया। जबकि यहाँ पे विधायक कुलवंत राणा का बड़ा अच्छा वर्चस्व था, उसकी गुंडागर्दी थी, कुछ उससे लोग त्रस्त थे। तो उसको हटाने के लिए सबने एक मुहिम चलाई कि भी किसी तरह भी इस बात को गुंडाबाद को ख़त्म करके और एक स्वच्छ नीति के आदमी को या स्वच्छ छवि के आदमी को एमएलए बनाना है। तो इसलिए हमने माने अपने महेंद्र गोयल जी को एमएलए बनाया और उनके साथ से हम जब से लगे हुए हैं। और एमएलए जी ने मेरे को अपने वार्ड 24 की इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी दे रखी है। और एमएलए नेट जो भी होता है, जो भी इनका एमएलए नेट का फंड है, वो उसकी सारी तैयारी मैं ही करता हूँ पूरी विधानसभा। सतीश जी, आप देख रहे हैं जैसे लॉकडाउन अभी जारी है, तो इस लॉकडाउन के चलते आपका क्या योगदान रहा गरीबों में, प्रवासियों में, जागरूकता वाले? लॉकडाउन को जैसे कोविड एक वैसे तो महामारी बहुत ज़बरदस्त महामारी थी। हमने इस कोविड के अंदर जगह जगह सैनिटाइज कराया, एक रसोई चलाई थी हमने जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था, फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से शुरू हुई थी लॉकडाउन। कम से कम शुरू में तो हमने 700-800 आदमियों का सुबह खाना बनता था, सुबह और शाम को। लेकिन वो बढ़ते बढ़ते 3,500 से 4,000 तक पहुंच गया था। 3,500 का सुबह, 3,500 का शाम को। और ये हमारा जो पूरी विधानसभा में 3 रसोई थी, जिसमें से एक हमारे सेक्टर 16 में बंसल भवन, ए ब्लॉक में जो बंसल भवन है वहाँ चलती थी। उसमें हमने सभी के सहयोग से, विधायक जी के अथक प्रयासों से वो रसोई हमने चलाई और बहुत अच्छा खाना जाता था। अभी भी हमारा जो खाना है पिछले 1.5 महीने से जो कोविड मरीज हैं या जो होम इंश्योरेंस हैं, उनको वो खाना घर पर जाता है उनकी डिमांड के ऊपर। अम्बेडकर हॉस्पिटल में 150 थालियाँ जाती थी हमारी डॉक्टरों के लिए और जो कोविड पेशेंट थे उनके लिए। बिल्कुल स्वच्छ खाना, पौष्टिक खाना, डाइटिशियन की सलाह से, डॉक्टर की सलाह से वो खाना बनता था और वही खाना हम सर्व कराते थे। अच्छा सतीश जी, जैसे शुरुआती दौर में जैसे केसेस बढ़ रहे लगातार, आज जैसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं रिकवर हो रहे केस, कम हो रहे केस, तो इसको लेके आपका क्या कहना है? कोविड का जो बढ़ने के जो कारण था, उसका सबसे बड़ा कारण है सेंट्रल गवर्नमेंट की लापरवाही। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लापरवाही की, जब हमारा पहला केस फरवरी के अंदर आ गया था तो उसी टाइम उनको सचेत हो जाना चाहिए था। जबकि चाइना में उनको दिखा था कि इतना ज़बरदस्त भयंकर बीमारी है, अमेरिका में भयंकर बीमारी हो रही है। जब इंडिया में वो फरवरी में आई तो उन्होंने उस पर लापरवाही बरती और अपने स्वार्थ के नाते ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आए थे गुजरात में, उनको लाने के चक्कर में उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया। उसके बाद फिर महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश में जो उन्होंने सरकार गिरानी थी, 22 मार्च को मध्य प्रदेश में सरकार गिरी, 23 मार्च को उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया अपने स्वार्थ के कारण। जब तक बीमारी भयावह रूप ले चुकी थी, पूरे भारत में बीमारी फैल चुकी थी, उसको देखते हुए लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू से ही इस पे क्या नाम है अपना कार्य शुरू रखा। शुरू में उन्होंने जो भी कार्य करे उसको रोकने की कोशिश की गई, उनको डिबेट किया गया, लेकिन फिर भी केजरीवाल जी ने हिम्मत नहीं हारी। और आज उन्हीं केजरीवाल जी की सेंट्रल गवर्नमेंट तारीफ कर रही है कि दिल्ली के अंदर जो रिकवरी रेट है 85% से ऊपर पहुंच गया। और ये सिर्फ एक सच्ची राजनीति और स्वच्छ राजनीति के कारण है, जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है दिल्ली सरकार की, उसके कारण ये सब हुआ है। तो जैसे आपने कहा है कि कहीं ना कहीं दिल्ली का रोल रहा दिल्ली में, अभी जैसे हाल ही फिलहाल जैसे अमित शाह गृह मंत्री जी ने तालमेल मिलाया दिल्ली से बात, इस वजह से कहीं ना कहीं इस पर रोकथाम लगा नहीं। अभी तो जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, वो कब आए? जब सब कुछ हाथ से निकल गया था। जब शुरू से केजरीवाल जी बोले थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें मदद चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमें मदद चाहिए, तब उन्होंने क्यों मदद नहीं की? जब उन्होंने देख लिया कि भयावह रूप ले चुकी है, तब वो बीच में आए। तो उससे पहले तो दिल्ली सरकार ने, आपको याद होगा, प्लाज्मा का जब इजाद किया था और इरविन हॉस्पिटल के जो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल है, उसके जो डायरेक्टर ने उनको दिया, तो लेकिन सरकार ने उसको सीरियसली लिया ही नहीं। आज वही प्लाज्मा वो सब
उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, उसके सारे मरीज ठीक हो रहे हैं। जी। तो ये समय रहते क्यों नहीं ये साथ देते? क्या नाम है, स्टेट सरकार का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्यों साथ नहीं देती? जी। जब कोई स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा काम कर रही है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसका सहायता करनी चाहिए। लेकिन ये उसको ना टांग खींचने में लग रहते हैं। जितनी भी एंटी बीजेपी सरकारें हैं स्टेटों में, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट कभी मदद नहीं करती, उनको डिमेट करने की कोशिश करती है। तो मेरी आग्रह है माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा स्टेट की जो गवर्नमेंट है उनको साथ लेकर चले। कोई भी समस्या होती है तो स्टेट गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखना है। Yes, sir. तो उसके जब तक उसको पीछे से सहायता नहीं मिलेगी, 20 लाख करोड़ का जो उन्होंने सहायता दी प्रधानमंत्री ने, बताओ उसको दिल्ली में क्या हेल्प मिली? जी। एक चीज बता दें कि दिल्ली में उन्होंने हेल्प की है। दिल्ली सरकार तो अपना आराम से कर ही रही थी, जी। लेकिन फिर भी उन्होंने साथ दिया। गृहमंत्री जी आए, उनका हम धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज की स्थिति ये है कि दिल्ली की स्थिति बहुत बेहतर है। 14,954 केस आज की डेट में एक्टिव केस हैं, Yes, sir. और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे माननीय केजरीवाल जी की। इसके लिए हम क्या नाम है अपने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को भी धन्यवाद देते हैं, जो रात दिन हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी रात दिन अम्बेडकर हॉस्पिटलों में, Yes, sir. कैंपों में घर घर जाके जागरूक किया। घर घर जाके रात को 1:30 बजे तक कैंसर पेशेंट से मिल के आए। एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है जो कोविड पेशेंट से मिल के आए रात को 1:30 बजे। तो मैं सलाम करता हूँ अपने विधायक महेंद्र गोयल जी को, जिन्होंने इस तरह काम किया। सतीश जी, आप जैसे वार्ड नंबर 24 से राजनीति कर रहे हैं और एक समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, अगर भविष्य में आपको पार्टी ने टिकट दिया नगर निगम की, तो आपकी क्या इच्छा है? नहीं, टिकट लेने की तो देखो हमारी इच्छा है ही, सबकी रहती है। जो काम करता है आदमी तो इच्छा तो रहती है, लेकिन हमने कभी टिकट के लालच में काम नहीं किया। हमने जो भी काम किया समाज सेवा के नाते किया, सोशल वर्कर के नाते किया। मैं यहाँ पे अपना समाज में बच्चों से रखता हूँ, अग्रवाल समाज में मैं सेक्रेटरी हूँ। तो यहाँ पे अपने पूरे क्षेत्र में खाली एक समाज की बात नहीं है, हम छत्तीस जो बिरादरी है, जो भी समाज है, सर्व समाज में को अच्छी तरह जानता है और समझता है कि मैं कितना लोगों के काम आता हूँ। चाहे रात को 12 बजे आ जाए, चाहे 1 बजे आ जाए, हम कभी भी काम से पीछे नहीं हटते। तो सरकार या हमारी जो पार्टी है, अगर हमें टिकट देगी तो मैं अवश्य उसको कहना जीत के दिखाऊंगा। मेरा जो अपना पार्टी में अपना यहाँ पर उच्च से अपना पर्सनल अपना एक महत्व रखता हूँ मैं, और ये काम की वजह से ही है। वैसे तो कोई देता नहीं, किसी को अहमियत देता नहीं, लेकिन हमने पब्लिक की सेवा की है, पब्लिक के काम आते हैं, उनको पोलाइटली बोलते हैं, उनके काम आते हैं, उसी लिए उससे हमारा होता है। विधायक जी से भी हम अपना तालमेल बना कर रखते हैं। विधायक जी भी मेरे काम से बड़ा खुश हैं। तो यह हमारे सीधी बात सतीश गुप्ता जी से। स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।